नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल सुरेश गालवा जी के पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख मेले। हम पहले एक वीडियो और लेकर आए थे, उसमें हमने राजस्थान के 10 महत्वपूर्ण मेले भी पढ़े थे और राजस्थान के जो प्रमुख पशु मेले थे उनके बारे में चर्चा की थी। तो ये हमारा मेलों का सेकंड वीडियो है। तो अगर आपने वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों एक बार उस वीडियो को जरूर देखना और बाद में ये भी वीडियो देखना। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि भरतरी का मेला। तो दोस्तों भरतरी का मेला बढ़ता है अलवर जिले में। कहाँ पर बढ़ता है दोस्तों? अलवर जिले में। और ये मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को। कब बढ़ता है दोस्तों? भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को। इस मेले का आयोजन नाथ संप्रदाय के साधु भरतरी की तपोभूमि पर होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों इस मेले का आयोजन? नाथ संप्रदाय के साधु भरतरी की तपोभूमि पर। भरतपुरी की तपोभूमि को कनपट नाथों की क्या कहते हैं दोस्तों? तीर्थस्थली। ये मत्स्य क्षेत्र का क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा मेला। कौन सा मेला? भरतरी का मेला। अगला मेला है दोस्तों रामदेव मेला। सबको पता है कि रामदेव जी का मंदिर रामदेवरा जैसलमेर में है। कौन सा मेला? रामदेव मेला। इस मेले का आयोजन रामदेवरा रुणिचा जो पोखरण में है, जो जैसलमेर के पोखरण में है, रुणिचा के अंदर। और इस मेले के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है दोस्तों तेरताली नृत्य। कौन सा नृत्य? तेरताली। कई बार एग्जामों में पूछा गया तेरताली नृत्य किस मेले में किया जाता है? तो रामदेव जी के मेले में। और यहाँ पे जो कामड़ संप्रदाय की महिलाओं के द्वारा, कौन सी संप्रदाय की महिलाओं के द्वारा? तो कामड़ संप्रदाय की महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य? तेरताली नृत्य दोस्तों। हाथों व पैरों के जो 13 मंजीरे बांधकर जो नृत्य किया जाता है उसे तेरताली नृत्य कहते हैं। ये रामदेवरा रुणिचा के अंदर मुख्य रूप से जो मेला भरता है तो तेरताली नृत्य किया जाता है। कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है संप्रदाय सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा बड़ा मेला है, क्योंकि यहाँ पे देखो दोस्तों मुस्लिम जाति के लोग भी आते हैं जिसे जायरीन कहते हैं, और जो बाकी के जो पैदल लोग होते हैं उसे जातरू कहते हैं। तो यहाँ पे ये सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। तो कौन सा? रामदेवरा पशु मेला। अगला है दोस्तों तेरताली नृत्य का उत्पत्ति का स्थल है पादला गांव पाली। कौन सा है दोस्तों? पादला गांव। तेरताली नृत्य का प्रमुख उद्गम स्थल है जो है पादला गांव पाली। अगला है दोस्तों बीजासनी माता का मेला। तो दोस्तों बीजासनी माता का मेला बढ़ता है लालसोट दौसा में। कहाँ पर बढ़ता है बीजासनी माता का मेला? लालसोट दौसा में। ये मेला बढ़ता है दोस्तों चैत्र पूर्णिमा को बढ़ता है। कब बढ़ता है दोस्तों? चैत्र पूर्णिमा को बढ़ता है। अगला मेला है दोस्तों कजली तीज का मेला। कौन सा मेला है? है दोस्तों कजली तीज का मेला। और कजली तीज का मेला बूंदी में बढ़ता है, सबको पता है। ये मेला भाद्रपद कृष्णा तृतीया को बढ़ता है। कब बढ़ता है दोस्तों? भाद्रपद कृष्णा तृतीया को। इसको कजली तीज भी बोलते हैं दोस्तों, इसे बूढ़ी तीज भी बोलते हैं और इसे सेतुड़ी तीज भी बोलते हैं। कौन सी तीज बोलते हैं दोस्तों? सातुड़ी तीज भी बोलते हैं। तो इसको कजली तीज, बूढ़ी तीज व सातुड़ी तीज भी बोला जाता है। इसको बूंदी में ये मेला बढ़ता है। प्रसिद्ध सवारी बूंदी की निकलती है। तो ये कजली तीज आ गई तो आपको याद आना चाहिए छोटी तीज। तो दोस्तों छोटी तीज का जो मेला बढ़ता है वो बढ़ता है कहाँ पर? जयपुर के अंदर। कहाँ पर बढ़ता है दोस्तों? जयपुर के अंदर। और इस दिन जयपुर के अंदर क्या निकलती है? सवारी निकलती है तीज की। क्या निकलती है दोस्तों? सवारी निकलती है। अगला है मंचकुंड तीर्थ स्थल मेला जो धौलपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? धौलपुर में। ये मेला आश्विन शुक्ल पंचमी को बढ़ता है। इस मेले को क्या कहते हैं दोस्तों? तीर्थों का भांजा कहा जाता है। तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? तो मंचकुंड को। तीर्थों का मामा किसे कहते हैं? तो दोस्तों पुष्कर को। तीर्थों का मामा कौन सा है? पुष्कर। तीर्थों का जो भांजा है कौन सा है? मचकुंड। और जो आपके तीर्थों की नानी किसके कहा जाता है दोस्तों? तो देवयानी। कौन सी है दोस्तों? देवयानी तीर्थ स्थल जो आपके जयपुर सांबर जयपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? देवयानी तीर्थ स्थल सांबर जयपुर में। अगला है दोस्तों वीरपुरी का मेला। वीरपुरी का मेला कहाँ बढ़ता है दोस्तों? मंडोर जोधपुर में। वीरपुरी का मेला कहाँ है? तो मंडोर जोधपुर में। ये मेला कब बढ़ता है दोस्तों? तो सावन कृष्ण पंचमी को। कब बढ़ता है? सावन कृष्ण पंचमी को। तो इसको इसी दिन बोलते हैं दोस्तों नाग पंचमी के दिन। कौन सी पंचमी के दिन? आपको पूछे कि राजस्थान में मुख्य रूप से नाग पंचमी के दिन मेला कौन सा बढ़ता है? तो वीरपुरी का मेला मंडोर जोधपुर के अंदर। सावन कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी भी कहते हैं। अगला है दोस्तों लोटियों का मेला। तो लोटियों का मेला भी कहाँ बढ़ता है दोस्तों? मंडोर जोधपुर में। ये मेला कब बढ़ता है? ये भी सावन शुक्ला पंचमी को। देखो वीरपुरी का मेला तो बढ़ता है सावन कृष्ण पंचमी को, ये सावन शुक्ला पंचमी को। अगला है डोल मेला। तो ये बढ़ता है 12 में। कहाँ पर बढ़ता है दोस्तों? 12 में। ये मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ला एकादशमी को। और इस मेले को श्री जी का मेला भी कहते हैं। किसका मेला कहते हैं दोस्तों? श्री जी का मेला। अगला है फूलडोल का मेला। देखो दोस्तों महत्वपूर्ण है। फूलडोल का मेला कहाँ बढ़ता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। कहाँ पर बढ़ता है दोस्तों? शाहपुरा भीलवाड़ा में। ये मेला बढ़ता है चैत्र कृष्णा एकम से लेके चैत्र कृष्णा पंचमी तक बढ़ता है। ठीक है दोस्तों। और ये कहाँ पर बढ़ता है फूलडोल का मेला? तो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। अगला है दोस्तों अन्नकूट मेला। अन्नकूट महोत्सव भी मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो अन्नकूट मेला बढ़ता है दोस्तों नाहद्वारा राजसमंद में। कब बढ़ता है दोस्तों? नाहद्वारा राजसमंद में।
ये मेला कब बढ़ता है? तो कार्तिक शुक्ला एकम को, दीपावली के जस्ट दूसरे दिन, कार्तिक शुक्ला एकम को, दीपावली के जस्ट दूसरे दिन। आपको पूछे अन्नकूट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो नाथद्वारा राजसमंद में। कहाँ पर होता है दोस्तों? नाथद्वारा राजसमंद में। अन्नकूट मेला गोवर्धन मेले के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? क्योंकि उस दिन दूसरे दिन क्या होती है? दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन की पूजा। तो कार्तिक शुक्ला एकम को गोवर्धन पूजा भी होती है, तो इसको गोवर्धन मेले के नाम से भी जाना जाता है। अगला है दोस्तों भोजन थाली परिक्रमा मेला। तो आपको पूछे भोजन थाली परिक्रमा मेला कामा भरतपुर में। कहाँ पर दोस्तों? कामा भरतपुर में। ये मेला भाद्रपद शुक्ल दूज को बढ़ता है। कब बढ़ता है दोस्तों? भाद्रपद शुक्ला दूज में। तो ध्यान रख लेना, भोजन थाली जो परिक्रमा मेला कहाँ बढ़ता है? कामा भरतपुर में। अगला है दोस्तों महावीर जी का मेला। महावीर जी का मेला करौली के अंदर। कहाँ पर बढ़ता है दोस्तों? करौली के अंदर। ये मेला कब बढ़ता है? तो चैत्र शुक्ला त्रयोदशी से वैशाख कृष्णा दूज तक। कब बढ़ता है दोस्तों ये मेला? तो चैत्र शुक्ला त्रयोदशी से वैशाख कृष्णा दूज तक बढ़ता है। ये जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला है। किसका सबसे बड़ा मेला है दोस्तों? जैन धर्म का। हमने एक पहले चर्चा की थी सिख धर्म का। सिख धर्म का मेला बढ़ता है दोस्तों सहावा चूरू के अंदर। सिख धर्म का राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो सहावा चूरू। कौन सा है दोस्तों? सावा चूरू। तो जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो महावीर जी का मेला। कौन सा मेला दोस्तों? महावीर जी का मेला। अगला है कि ये मेला जिनेंद्र यात्रा आकर्षण का प्रमुख केंद्र है दोस्तों। तो ये जिनेंद्र रथ यात्रा आकर्षण का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो महावीर जी का मेला। अगला है दोस्तों ऋषभ देव जी का मेला दुलेव उदयपुर में। कहाँ पर बढ़ता है? ऋषभ देव जी जिसे हम केसरियानाथ जी कहते हैं। तो ऋषभ देव जी जिसे हम केसरियानाथ जी भी कहते हैं, तो दुलेव उदयपुर में। ये मेला कहाँ बढ़ता है? कब बढ़ता है? तो चैत्र कृष्णा अष्टमी को, शीतला अष्टमी को बढ़ता है। कब बढ़ता है दोस्तों? चैत्र कृष्णा अष्टमी या शीतला अष्टमी को बढ़ता है, जो केसरिया जी या आदिनाथ जी या दुलेव जी या काला जी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है दोस्तों चंद्र प्रभु का मेला। किसका मेला? चंद्र प्रभु का मेला तिंजारा अलवर में। कहाँ पर बढ़ता है दोस्तों? चंद्र प्रभु तिंजारा अलवर में। ये मेला कब बढ़ता है? तो फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को। कब बढ़ता है दोस्तों? फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को। ये भी मेला किस संप्रदाय से संबंधित है? जैन संप्रदाय से। किस संप्रदाय से? जैन संप्रदाय से। अगला है दोस्तों बड़ा बाड़ा पंपापुर का मेला। तो बाड़ा डंपापुर का मेला बोलते हैं दोस्तों, ठीक है इसको। और ये मेला बढ़ता है डंपार का। ये जयपुर के अंदर। कौन सा मेला है? जयपुर के अंदर। ये किस संप्रदाय से है? तो जैन धर्म का है। अगला है दोस्तों रंगीन फुहारों का मेला। तो रंगीन फुहारों का मेला डींग भरतपुर में। ये मेला फागुन पूर्णिमा को बढ़ता है। कब बढ़ता है दोस्तों? आपको पूछे रंगीन डी को बोलते हैं जल मेलों की नगरी। नाम सुना होगा, जल मेलों की नगरी। तो इसलिए इसको रंगीन फुहारों का मेला भी याद रख लेना, डींग भरतपुर में। ये मेला कब बढ़ता है? फागुन पूर्णिमा को। तो होली के दिन। किसके दिन बढ़ता है दोस्तों? होली के दिन। अगला है डाडा पंपाराम का मेला। ये विजयनगर श्री गंगानगर में। तो डाडा पंपाराम का मेला ये कहाँ बढ़ता है? तो श्री गंगानगर, विजयनगर श्री गंगानगर। ये मेला फाल्गुन माह में बढ़ता है। अगला है दोस्तों बूढ़ा जोहड़ का मेला। कौन सा जोहड़ का मेला? बूढ़ा जोहड़ का मेला। ये बढ़ता है दोस्तों डाबला राय सिंह नगर श्री गंगानगर। कहाँ पर बढ़ता है दोस्तों बूढ़ा जोहड़ का मेला? डाबला राय सिंह नगर श्री गंगानगर। श्रावण अमावस्या को यह मेला बढ़ता है। और ये भी किस संप्रदाय से है? तो सिख संप्रदाय से। किस संप्रदाय से है दोस्तों? सिख संप्रदाय से। अगला है दोस्तों वृक्ष मेला। कौन सा मेला? वृक्ष मेला या खेजड़दी मेला। ये वृक्ष मेला या खेजड़दी मेला दोस्तों ये मेला बढ़ता है कहाँ पर? तो खेजड़दी जोधपुर में। कहाँ पर बढ़ता है दोस्तों? खेजड़दी जोधपुर में। ये मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ला दशमी को। कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ला दशमी को। ये भारत का एकमात्र क्या है? वृक्ष मेला। भारत का एकमात्र क्या है दोस्तों? वृक्ष मेला। अगला है डिग्गी कल्याण जी का मेला। डिग्गी कल्याण जी का नाम सुना होगा, टोंक के अंदर। कहाँ है दोस्तों डिग्गी कल्याण जी? टोंक के अंदर। तो कल्याण जी विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार माने जाते हैं डिग्गी कल्याण जी? विष्णु जी के। कल्याण जी का मेला श्रावण अमावस्या व वैशाख में बढ़ता है। कब बढ़ता है दोस्तों? श्रावण अमावस्या व वैशाख में बढ़ता है। अगला है दोस्तों कि गलता तीर्थ का मेला। गलता तीर्थ का मेला या गलता जी नाम सुना होगा, गलता जी का मेला। तो ये जयपुर में। कहाँ पर बढ़ता है दोस्तों? जयपुर में। और ये मेला बढ़ता है दोस्तों मार्ग 6 एकम को बढ़ता है। और रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ गलता जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ गलता जी जयपुर में स्थित है। अगला है दोस्तों माता कुंडालिनी का मेला। किसका मेला दोस्तों? माता कुंडालिनी का मेला चित्तौड़गढ़ में। और ये मेला दोस्तों चित्तौड़ के रासमी नामक स्थान पर बढ़ता है। और जो मातृकुंडिया स्थान है वहाँ पे बढ़ता है। और मातृकुंडिया को राजस्थान का क्या कहते हैं? हरिद्वार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हरिद्वार। अगला है गणगौर मेला। कहाँ बढ़ता है दोस्तों? जयपुर के अंदर। और ये मेला चैत्र शुक्ला तृतीया को बढ़ता है। कब बढ़ता है दोस्तों? चैत्र शुक्ला तृतीया को। और जयपुर का गणगौर मेला भी क्या है? प्रसिद्ध है। जयपुर का गणगौर मेला भी क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध है। और गणगौर का मुख्य रूप से मेला बढ़ता है जयपुर के अंदर। जयपुर का गणगौर मेला प्रसिद्ध है। एक आपको पूछे बिना ईश्वर की गंवर
जैसलमेर की प्रसिद्ध है। बिना ईसर की घेवर कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? जैसलमेर की। तो बिना ईसर की मतलब देखो गण गण यानी होते हैं दोस्तों शिव, गण यानी क्या होते हैं दोस्तों? शिव। और गौर यानी होता है पार्वती। क्या होता है दोस्तों? पार्वती। तो बिना ईश्वर की मतलब बिना शिव की सवारी निकलती है, केवल पार्वती माता की सवारी निकलती है और वो निकलती है जैसलमेर में। तो जैसलमेर में बिना शंकर भगवान के पार्वती जी की क्या निकलती है दोस्तों? सवारी निकलती है। तो जैसलमेर में गणगौर की सवारी चैत्र शुक्ला चतुर्थी को निकल जाती है। कब निकाली जाती है? चैत्र शुक्ला चतुर्थी को। और गणगौर का त्योहार कब आता है? तो चैत्र शुक्ला तृतीया को। अगला है दोस्तों रानी सती का मेला झुंझुनू जिले के अंदर। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? झुंझुनू में। ये मेला बढ़ता है भाद्रपद अमावस्या को। कब बढ़ता है दोस्तों? भाद्रपद अमावस्या को बढ़ता है। इस मेले पर सतीप्रथा निवारण अधिनियम 1987 के तहत 1988 को क्या लगा दी गई दोस्तों? रोक लगा दी गई। तो इस मेले पर सती निवारण अधिनियम 1987 के तहत सन 1988 को क्या लगा दी गई? रोक लगा दी गई। अगला है दोस्तों त्रिनेत्र गणेश जी। शादी करनी है तो याद कर लेना इन गणेश जी को। त्रिनेत्र गणेश जी का मेला रणथंभौर सवाई माधोपुर। कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? रणथंभौर सवाई माधोपुर। और ये मेला कब बढ़ता है? तो भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को बढ़ता है। कब बढ़ता है दोस्तों? भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को। तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर सवाई माधोपुर है ये रणथंभौर के अंदर। और ये मेला कब बढ़ता है? तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। और इसी दिन तिथि को कौन सी चतुर्थी बोलते हैं? गणेश चतुर्थी। कौन सी चतुर्थी? गणेश चतुर्थी। अगला है दोस्तों चूंदी तीर्थ का मेला। कौन सा मेला? चूंदी तीर्थ का मेला। ये जैसलमेर में बढ़ता है। गणेश जी से संबंधित मेला है। और इसे हरबत गणपत मंदिर बीकानेर में है। कहाँ? किसका मंदिर? हरबत गणपत मंदिर कहाँ है? तो बीकानेर में। इस मंदिर में गणेश जी को शेर पर सवार दिखाया गया। कहाँ पर? तो चूंदी तीर्थ का मेला जैसलमेर में। अगला है दोस्तों मानगढ़ धाम का मेला। मानगढ़ धाम है दोस्तों, धाम नहीं है, सॉरी गलती से लिखी। तो मानगढ़ धाम का मेला कहाँ बढ़ता है? बांसवाड़ा में। कहाँ पर बढ़ता है दोस्तों? बांसवाड़ा में। ये मेला आश्विन पूर्णिमा को बढ़ता है। ये गोविंद गिरी की स्मृति में बढ़ता है। किसकी स्मृति में? गोविंद गिरी की स्मृति में। मानगढ़ धाम कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर प्रसिद्ध है, हर बार चर्चा में रहता है। अगला है दोस्तों खेतला जी का मेला। खेतला जी का मेला कहाँ बढ़ता है दोस्तों? पाली के अंदर। कहाँ पे बढ़ता है दोस्तों? पाली के अंदर। ये मेला चैत्र कृष्णा एकम को बढ़ता है। तो खेतला जी का मेला बढ़ता है दोस्तों पाली के अंदर चैत्र कृष्णा एकम को। अगला है गोगा जी का मेला। गोगा मेड़ी नौर हनुमानगढ़ में। तो भाद्र कृष्णा नवमी को बढ़ता है, सबको पता है। अगला है तेजा जी का मेला दोस्तों। तो ये परबतसर में ये पशु मेला है तेजा जी का। और एक तेजा जी का मेला बढ़ता है खरनाल के अंदर। तो दोस्तों नागौर में भाद्रपद शुक्ला दशमी को ये तेजा जी का मेला बढ़ता है। वो बढ़ता है मुख्य रूप से तो खरनाल में। यहाँ पे परबतसर के अंदर आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला बढ़ता है। अगला है दोस्तों करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में। और ये बढ़ता है दोस्तों नवरात्रों में। नवरात्र वर्ष में 2 बार आते हैं, दोनों बार ये मेला बढ़ता है। अगला है दोस्तों शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर के अंदर। ये बढ़ता है चैत्र कृष्ण अष्टमी शीतला अष्टमी, जिसे चेचक की देवी भी बोलते हैं दोस्तों। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और अगर आपने ये मेलों वाला वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर आप देखें। धन्यवाद दोस्तों।